हेलो फ्रेंड, मैं हूं सचिन मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो कि आज से 124 वर्ष पहले 1896 में ब्रिटेन और जांजीबार के बीच लड़ा गया था। साथियों, जांजीबार तंजानिया के पास एक आइलैंड है जिसकी लोकेशन आप इस वीडियो में देख सकते हो। यह युद्ध विश्व इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है जो महज 38 मिनट में ही समाप्त हो गया था। इस युद्ध में कौन जीता, किसकी हार हुई और कितने लोग मारे गए, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत जांजीबार का क्षेत्र ब्रिटेन को सौंप दिया गया और तंजानिया का क्षेत्र जर्मनी के कंट्रोल में आ गया। दरअसल इस संधि के तहत ब्रिटेन पूर्वी अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए जांजीबार की सत्ता उसे सौंप दी और वहां हमद बिन थुवैनी को सुल्तान के रूप में बैठा दिया गया जो पूरी तरह ब्रिटिश समर्थक थे। ब्रिटेन ने उन्हें हुक्म का गुलाम बनाकर रखा था। 1893 में ब्रिटेन ने उन्हें जांजीबार के सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन सिर्फ 3 वर्ष बाद यानी 25 अगस्त 1896 को सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान के मृत्यु के बाद उनके चचेरे भाई खालिद बिन बरकस ने सत्ता हथिया ली। वह ब्रिटिश विरोधी था और अपने देश को आज़ाद करना चाहता था। हमद बिन थुवैनी की मृत्यु के बाद बिना ब्रिटिश के अनुमति के ही खालिद ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया था, जिसके कारण ब्रिटिश डिप्लोमेट उससे बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें पता था कि खालिद ब्रिटिश विरोधी है। खालिद को सुल्तान बनने के तुरंत बाद ही प्रमुख डिप्लोमेट वासिल केव ने खालिद को सुल्तान पद से हटने को कहा, लेकिन खालिद ने साफ मना कर दिया और उसने अपने महल में ही फौज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इससे ये तो पता लग गया ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को कि खालिद ऐसे मानने वाला नहीं था। साथियों, हमद बिन थुवैनी की मृत्यु, जो पहले राजा थे, उनकी मृत्यु बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। किसी को अच्छे से पता नहीं था कि एक स्वस्थ राजा जो कि ठीक है वो अचानक मर कैसे गया। ब्रिटिश समर्थक लोगों को यह संदेह हो रहा था कि खालिद ने सुल्तान को जहर देकर मारा है। ब्रिटिश सरकार सुल्तान के रूप में दूसरे व्यक्ति हामूद बिन मुहम्मद को जगह देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खालिद को 27 अगस्त 1896 को सुबह 9 बजे तक का अल्टीमेटम दिया और कहा कि तुम गद्दी छोड़ दो। खालिद गद्दी छोड़ने से साफ मना कर दिया और अल्टीमेटम के 2 दिन पहले ही उसने लगभग 3000 सैनिकों को अपने महल के पास तैनात कर दिया था और इनके पास जो तोप और बंदूकें थे वो अंग्रेजों ने ही पहले सुल्तान को उपहार के रूप में दिया था। और यही नहीं, महल के अलावा खालिद ने बंदरगाह पर भी हथियारों से लैस एक शाही नौका तैनात कर दिया था। अल्टीमेटम के बाद जब खालिद नहीं माना तो अंग्रेजों के पास युद्ध के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए मुख्य राजदूत क्यू ने ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस को एक टेलीग्राम भेजा और ब्रिटिश सरकार से युद्ध के परमिशन मांगे, क्योंकि बिना परमिशन के वो युद्ध नहीं कर सकते थे। सूचना पाते ही ब्रिटिश सरकार ने तुरंत सुल्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का इजाज़त दे दिया और दूसरे ही दिन बंदरगाह में 2 और लड़ाकू जहाज भेज दिए जिसके नाम HMS रैकून और HMS सेंट जॉर्ज है, जिनकी तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हो। अंग्रेजों ने 5 ब्रिटिश रॉयल नेवी जहाज़ों, 2 गनबोट, 150 मशीन और 900 जंजीरी सैनिकों के साथ महल को घेर लिया। ठीक 9 बजे जब खालिद ने महल छोड़ने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश बमबारी शुरू हो गई। जहाज़ों के तोपों ने सुल्तान के महल पर ऐसे गोले बरसाए, लकड़ी की संरचना वाला महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ब्रिटिश फायरिंग 9:40 पर बंद हो गया। खालिद के 500 सैनिक मारे जा चुके थे जबकि एक भी ब्रिटिश सैनिक घायल नहीं हुआ था। इधर खालिद महल के पिछले दरवाजे से भाग गया और जर्मन दूतावास में शरण ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने दोपहर तक एक नए सुल्तान हामूद को जांजीबार की गद्दी पर बैठा दिया, जिसने अगले 6 साल तक वहां सत्ता संभाली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खालिद गया कहाँ। खालिद ने अपने कुछ सैनिकों के साथ जर्मन दूतावास में चला गया था। ब्रिटेन ने लगातार उसकी मांग की, पर जर्मनी ने उसे नौसेना की सहायता से तंजानिया भेज दिया। आखिर 1916 में जब ब्रिटिश सेना ने ईस्ट अफ्रीका पर हमला किया तो उस समय खालिद को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर उसे काला पानी की सज़ा दे दी गई। सज़ा पाने के बाद उसे ईस्ट अफ्रीका आने की अनुमति मिली, जहां 1927 में उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, यही था हमारा विश्व इतिहास का सबसे छोटा युद्ध।